हैं, दीन बंधु हैं। आपने बार बार कहते हैं कि वो हमारे जगदीश्वर कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन बंधु हैं, लेकिन महाराज पूरी कथा हो गई और इसमें ऐसा कहीं समझ नहीं आया कि जहां वो दीन के बंधु हों तभी सुखदेव बाबा को याद आ जाते हैं सुदामा जी। ओ तो सुनो, सुदामा जी को याद करते हैं और कहते हैं कि अब हम बताते हैं कि वो दीन बंधु कैसे हैं। दीन के बंधु भाई, दीन के गरीबों के कैसे भाई हैं हमारे कन्हैया। कहते हैं सुखदेव जी कि कृष्ण शीत सखा कस्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमान विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। हे भगवान, सुखदेव बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के परम अभिन्न हृदय सुदामा जी महाराज हैं। कैसे हैं? ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमान, ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्यमान है। विशेषण पर विशेषण दिए जा रहे हैं। ब्रह्म विद्यम है, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, अनेकों विशेषण कहते हैं। महाराज बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। प्रशांत, प्रा माने विशेष, शांत माने शांत, जिसकी आत्मा हमेशा शांत रहती है, ऐसे निराले हैं और भगवान के बड़े भक्त हैं। बड़े ही सज्जन हैं, सरल हैं और जितेंद्रिय हैं। इंद्रियों पर उनकी पूरी विजय है। इतने विशेषण गिनाते हैं कि महाराज सुदामा जी का तो नाम बाद में लेते हैं और सारे विशेषण उन पर लगा देते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि दरिद्रा सीदमानाशा बेपमाना भिगम चा। महाराज उनकी एक पत्नी है जो पतिव्रता तो हैं, परम पतिव्रता है, परंतु बहुत दरिद्री हैं। अब देखिए बड़ी विचित्र यहाँ पर बात हो रही है। क्या कहते हैं? महाराज सुदामा तो बड़े सरल हैं, प्रशांतात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, लेकिन महाराज उनकी पत्नी है वो दरिद्री हैं। अब बताओ, अरे महाराज किसी के पतिदेव डॉक्टर हों तो उनकी पत्नी डॉक्टरनी कहलाने लगती हैं। डॉक्टर की डॉक्टरनी, भले ही दो अक्षर ना आते हो लेकिन लोग कहने ही लगते हैं वो डॉक्टर की डॉक्टरनी आ रही है। मास्टर की मास्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, सेठ की सेठानी। अरे यदि सेठ हैं तो बोले सेठानी वो हो ही जाएगी, भले ही उसको तौलना ना आता हो, बेचना ना आता हो, लेकिन सेठ की सेठानी कहते ना। तो एक बड़ी विचित्र सी बात कर रहे हैं सुखदेव बाबा कि सुदामा जी तो प्रशांत आत्मा है और पत्नी दरिद्रा है महाराज। अरे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी है, बोलो, कलेक्टर की कलेक्टरनी है और डाकिया की तुम लोग बताना। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि वो पत्नी दरिद्री है। अरे पति जो कुछ होते हैं तो पत्नी को तो वैसे ही नाम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पत्नी को उन्होंने नहीं कहा कि वो प्रशांत आत्मा है। क्यों नहीं कहा महाराज? इसलिए नहीं कहा क्योंकि सुशीला के मन में कुछ पाने की इच्छा रहती है, लालसा रहती है। दरिद्र कौन है? दरिद्र किसको कहा जाता है? सुन लो महाराज, एक सेठ जी थे और उन सेठ जी के बड़ा व्यापार था कि महाराज सेठ जी ने तो एक दिन अपने मंत्री को बुलाया, उनसे कहा मुनीम जी से कह दो कि सारा लेखा जोखा निकालें कि अपने पास कितनी धन संपत्ति है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं और जो कारोबार है, कितना कुछ है, व्यवस्था देख लें, थोड़ा सा हिसाब किताब। मुनीम ने कहा खबर दे देना कि अभी 7 दिन का टाइम चाहिए, सारा लेखा जोखा करके बता देंगे सेठ जी को। महाराज 7 दिन हो गए, सेठ जी ने खबर पहुंचाई, क्यों भैया हिसाब किताब हो गया?
सेठ जी 2-3 मुनीम और लगाने पड़ेंगे, बस 2-3 दिन और थोड़ा सा शेष लगेंगे। ठीक है भैया। 10-12 दिन हो गए। सेठ जी ने पूछा क्यों भैया, हो गया? हाँ सेठ जी अब हो गया है साहब, शाम तक आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा कितना धन संपत्ति है। और शाम को सारे मुनीम आए और उन्होंने सेठ जी के सामने कहा कि सेठ जी अभी तक अपने पास जो धन है, इतना संपत्ति है आपकी कि यदि आप आज से ही सारे काम बंद कर दो और 7 पीढ़ियां तक तुम्हारी ऐसे ही लेटे लेटे खाती रहे तो 7 पीढ़ियां खा सकती हैं महाराज। और जैसे ही इतनी बात सेठ जी ने सुनी कि महाराज सेठ जी तो बेहोश हो गए। और सेठ जी जैसे ही बेहोश हुए कि भागे भागे तुरंत मुनीम ने कहा पानी लाओ। उनका जो वैद्य था डॉक्टर आ गया, पानी छिड़का गया, वैद्य चेक करने लगा नाड़ी वगैरह। सेठ जी होश में आए थोड़ी देर में। जैसे ही होश में आए मुनीम जी ने पूछा, लगा कि भैया कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सेठ जी से पूछा सेठ जी क्या है? बोले चिंता इस बात की हो रही है कि 7 पीढ़ियां तो खा लेंगी, 8वीं के लिए व्यवस्था नहीं है। महाराज कल का पता नहीं है कि कल सुबह होगी या नहीं होगी। और वो कह रहा 7 तो खा लेंगी, 8वीं के लिए क्या है? जिनकी विशाल तृष्णा है, इतना अपार धन है, फिर भी तृष्णा पूरी नहीं हो रही है। सबसे बड़ा दरिद्री वह होता है। दरिद्री वह नहीं होता जिसके पास धन नहीं है, वह दरिद्री नहीं है। सच्चा दरिद्री वही है जिसकी तृष्णा विशाल है। इसलिए महाराज तृष्णा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है, उस दिन शास्त्रोक्त बताया भी था आपको, असंतुष्टा दुजनष्टा। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है, कितना भी दे दो पूर्ति ही नहीं होती है तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए असंतुष्टि और तृष्णा नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए क्योंकि सुशीला को चाहती हैं, इसलिए सुशीला को कहते हैं कि दरिद्रा हैं। एक दिन महाराज प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि एक ब्राह्मण का भेष बना करके आते हैं और सुदामा जी तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, भजन करते रहते हैं, भिक्षा मांगने जाते, जो कुछ थोड़ा मिल गया उसी से बच्चों का भरण पोषण होता है। बाहर ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण कहते हैं देवी भिक्षाम देहि। तभी महाराज सुशीला कहती हैं कि प्रभु मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, और जब से सूतक लग गया है कि महाराज लेना देना सारा बंद हो गया है। ओहो, कोई बच्ची ने जन्म लिया है क्या? हाँ महाराज, दरिद्रा बेटी ने जन्म लिया है। महात्मा समझ जाते हैं कि गरीबी है घर में। कहते मैं महाराज जब से दरिद्रा नाम की बेटी आई है तब से सारा लेना देना बंद हो गया। महात्मा कहते हैं अरे कि ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् चियापते ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सात्तर्षभ। हे महाराज देवी, आपके पति जो है ना वो कन्हैया के साथ पढ़ते थे, कन्हैया उनके मित्र हैं। और एक काम करो कि अपने पति को कन्हैया के पास भेज दो, सुदामा महाराज को। सारी दरिद्रता दास्यतम द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। वो इतना द्रव्य देंगे कि तुम्हारा सारा परिवार माला माल हो जाएगा। अब तो सुशीला को लगा कि महाराज कन्हैया मेरे पति देव के सखा हैं, हाँ पूछ लेना आप। अभी पूजा कर रहे हैं, जब पूजा कर रहे हैं और वो महात्मा जी तो गायब हो गए कि महाराज सुदामा जी जैसे ही पूजा करके उठे, सुशीला ने कहा क्यों जी आप कन्हैया के साथ पढ़ते थे द्वारकाधीश के? हाँ देवी, आपने कभी बताया भी नहीं। देवी कभी ऐसी बात ही नहीं, प्रसंग ही नहीं आया तो मैंने चर्चा नहीं की। जरा विचार करें कैसे प्रशांत आत्मा है सुदामा। अरे महाराज हमारे साथ कोई पढ़ने वाला व्यक्ति मंत्री हो जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए,
आप अपने गांव में तो ठीक है, सारे रिश्तेदारों को बता दोगे, सुनो सुनो वो फलाना हमारे साथ पढ़ता था, हम लोग साथ में खेलते खाते थे, आज मुख्यमंत्री है ना जो, वो अपने साथ पढ़ने वाला है। अरे तुम्हारे साथ पढ़ने वाला कोई कलेक्टर बन के आ जाए ना, तुम्हारा सारे लोगों को बता दोगे अपने साथ के पढ़ने वाला है। हम लोग साथ ही साथ पढ़े, बहुत दोस्ती थी हमारी, बार बार कहोगे। और जरूरी है, बड़े नामों से हर कोई जुड़ना चाहता, लेकिन सुदामा जी ऐसे विरक्त हैं, आज तक अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि द्वारकाधीश मेरे साथ पढ़ने वाले थे, उनसे मेरी प्रगाढ़ मैत्री थी, अभिन्न मित्र हैं मेरे, ऐसे घुसान था अपना। तो देवी फिर आपको कभी याद नहीं आती अपने मित्र की? सुशीला कहती आती तो है, तो मिलने क्यों नहीं जाते हो? देवी जाए तो, लेकिन अपने पास कुछ है भी नहीं, और कभी भी मित्र के यहाँ जाना चाहिए। अपने किसी संबंधियों के पास जाएं तो महाराज संबंधियों के पास जाकर के हमें कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए, लेकर के जाना चाहिए। तो आप एक काम करिए ना, आप जाइए मित्र से मिलाइए, कुछ वो धन दे देंगे। देखो देवी, धन की बात नहीं करना, क्यों? हमें देखो धन तो, अरे आज मेरा मित्र धनवान हो गया है, जब से बचपन से पढ़ते रहे आज तक हमसे दो शब्द बोले नहीं, मिले नहीं, और आज मेरे पास गरीबी है तो मैं कुछ मांगने चला जाऊं? अरे महाराज, जब किसी के पास मांगने जाते हैं, आओ गया आदर गया किने ननु गया सने, वो ये तीनों तब ही गए जब कहा कछु दे। महाराज आपने किसी से कुछ मांग लिया तो आपका आव चला जाएगा, आदर चला जाएगा, नैनों का स्नेह खत्म हो जाएगा। इसलिए देवी मैंने तो किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, अपने लिए तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, और अब जब गरीबी है मैं कन्हैया से मांगने जाऊं अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे इनके पास गरीबी है तो ये मुझसे मांगने आ गए। देवी मैं नहीं जाऊंगा, समझ गए, और सुशीला समझ गई महाराज कि कन्हैया तो जाने वाले नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपके कन्हैया के आप दर्शन कराओ, सिर्फ मिलाओ। तो देवी मिल तो आएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ। और जाकर के महाराज मोहल्ले में जाती हैं, और 4 घर से, जब गरीबी होती है तो लोग भी आपके अंदर जो धन सामर्थ्य है ना, उसी को देख के लोग देते हैं। आपके पास यदि घर में कुछ नहीं है तो महाराज लोग आपको कुछ देंगे नहीं, यदि आपके पास धन दौलत है तो बहुत कुछ मिलेगा। और गरीबी होगी, जरा विचार करो, 4 मुट्ठी चावल सुशीला को 4 घर में मांगने पड़े, एक घर से किसी ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए, क्यों? लौट के मिलना ही नहीं इनसे कुछ, इसलिए एक एक मुट्ठी चावल मिला। और 4 मुट्ठी चावल याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडलान चैल खंडेन तान वद्वा भरते प्यादादुपायनम। और महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी घर में लाए। 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए कोई साबुत कपड़ा नहीं था, छोटे छोटे कपड़े छिद्र वाले हैं, उनको कई कपड़ों को ऐसे लगाया और उससे बांधे। आजकल लोग रोने लगते हैं, महाराज हमको सरकारी योजना का लाभ मिल जाए, हमारे घर में गरीबी है। मेरे सुदामा जैसा कोई गरीब होगा कि जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल बांधने को वस्त्र ना हो? लोगों की आदत हो गई है बिना मेहनत का खाने की। आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के घर में ऐसी हालत हो। महाराज 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए छिद्रों वाले कई कपड़ों को लगा करके बांध गई, पोटली कांखड़ी में दबा के सुदामा जी चल देते हैं, स्मरण करते जाते हैं और कहते हैं महाराज कि जो जैसे ही चलने लगे कि सुशीला ने कहा आप कुछ कहोगे नहीं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आप कन्हैया से कुछ मांगने तो वाले हैं नहीं, तो मेरी एक प्रार्थना है जो मेरे प्यारे कन्हैया से कह देना। बताओ देवी क्या कहना है? जब कन्हैया आपको मिल जाए तो आप उनसे एक शब्द मेरा बोल देना,
कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने कि नित्य प्रतिदीनी मो। कन्हैया से मेरी प्रार्थना कर देना कि एक मास दो पाख में, एक महीने में दो पाक होते हैं और दो एकादशी होती हैं। कल ही एकादशी का महत्व बताया था। एकादशी को अन्य ग्रहण नहीं करते, तो महाराज सबके यहाँ तो एकादशी 2 दिन होती है और मेरे यहाँ सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय, मेरे यहाँ रोज ही एकादशी बनी रहती है। संक्षेप में बात कह दी अपनी पूरी बात। और कन्हैया उस सुदामा जी सुशीला की इस संदेश को लेकर के चावल की पोटली में कखरी में दबा के चल देते हैं महाराज और कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, यदि तू मेरी ओर आने के लिए एक पग आता है तो 60 पग कन्हैया चल करके आते हैं। और ऐसी लीला की कन्हैया ने कि महाराज जैसे ही कन्हैया इधर से सुदामा बड़े हैं कि कुछ दूर तक गए, थकान महसूस करने लगे तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और कन्हैया ने लीला करके वहीं द्वारकापुरी में सुदामा को बुला लिया। जैसे ही निद्रा से जागे हैं कि महाराज एक राहगीर से पूछते हैं, क्यों भैया हमको यहाँ से द्वारकापुरी जाना है, ये रास्ता किधर को है? वो कहता है राहगीर भौचक्का सारे बाबा आप द्वारकापुरी में खड़े हो, ओ द्वारका आए गए? हाँ बाबा द्वारका आ गए हो, बताओ किन से मिलना है? तो भैया हाँ हमारा कन्हैया कहाँ मिले हो? बाबा ये कन्हैया कुछ पता बताओ, गली नंबर बताओ, मकान नंबर, कुछ तो एड्रेस होगा, अकेला नाम से थोड़ी ना। और ये कन्हैया नाम क्या है? भैया जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तब तो वाको हम लोग कनुआ कनुआ बोलो करते, वैसे वाको पूरा नाम है कृष्णचंद्र। और जैसे ही महाराज कृष्णचंद्र नाम सुना कि राहगीर तो भौचक्का सा रहेगा, हे प्रभु किसका नाम ले रहे हो बाबा, पगला गए हो क्या? क्यों महाराज कुछ गलत हो गया क्या बाबा? राहगीर से कहते भैया कुछ गलत कह दिया मैंने? अरे नहीं, वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका ऐसे नाम नहीं लियो जा। कैसे लेते हैं भैया? अनंत श्री समलंकृत राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर गोविप्रपालक विश्ववंद श्री श्री महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जो महाराज। और महाराज इतना लंबा चौड़ा नाम जब राहगीर ने लिया कि सुदामा जी तो सोचते रह गए, हे भगवान जब बचपन में पढ़ते थे तब तो कनुआ कनुआ बोले करते थे और आज हालत ये हो गई, इतना लंबा चौड़ा नाम, इतना बड़ा धनाढ्य हो गया, तो भैया वो मिलोगो कहाँ? अरे बाबा देखो यहाँ से जो ये सारे भवन दिख रहे हैं ये सभी उन्हीं के तो हैं, किसी भी भवन में आप प्रवेश कर जाइए उन्हीं के हैं। ठीक है भैया। और सुदामा जी तो जाते हैं और वहां जैसे ही महाराज पहुंचते हैं कि नरोत्तम चरित्र द्वारा बहुत ही सुंदर गायन किया गया है कि द्वारपाल जाकर के पूछता है कि प्रभु आप कौन हैं, और उनकी स्थिति को देख करके जाकर के कन्हैया से वर्णन करता है और बताता है, देखो देखो ये गरीबी